ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण दिवस महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिवर्ष बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन शिव की पिंडी के ऊपर अक, धतूरा, बेलपत्र, दूध इत्यादि सामग्री अर्पित करते हैं और व्रत उपवास भी रखते हैं। परंतु वास्तविकता में परमपिता परमात्मा हम बच्चों से कौन सी सौगात प्राप्त करना चाहते हैं और इस सौगात को देने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 6 मार्च 1997 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। तो सब परमात्मा कहते हैं कि भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। सब भक्त भी बच्चे हैं और हम ब्राह्मण आत्माएं भी बच्चे हैं। दोनों के अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को भक्त और बच्चों का अंतर भी बताते हैं। भक्त आत्माएं भगवान के प्रति भावना रखती हैं, लेकिन वो कभी उसको पिता समझ करके याद नहीं करती, और इस कारण भावना का फल अल्पकाल के लिए उन्हें प्राप्त होता है। जो बहुत भावना से शिव जयंती के ऊपर महाशिवरात्रि जब मनाते हैं तो जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं, बहुत श्रद्धा से भजन कीर्तन करते हैं, और उसके फलस्वरूप उन्हें कुछ न कुछ शांति की, खुशी की, अल्पकाल की कोई मनोकामना होती है, वो पूर्ण होती है। जी। परमात्मा कह रहे हैं आप मेरे बच्चे हो, और बच्चों को परमात्मा से वर्षा मिलता है। बाप के रूप में परमात्मा हम सब बच्चों को अविनाशी खजानों का वर्षा देते हैं। भक्त आत्माएं केवल भावना का फल प्राप्त करती हैं। इतना बड़ा भक्त और बच्चों में अंतर है। जी, परमात्मा कहते हैं कि बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं, इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बाबा की इस महिमा को थोड़ा स्पष्ट करें। हम परमात्मा को कहते हैं तू प्यार का सागर है, और प्यार का सागर अपने बच्चों पर खूब प्यार लुटाते हैं, सब प्राप्तियां कराते हैं, वर्षा देते हैं, पालना करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा में मोह ममता नहीं रखते। पालना दिया, ज्ञान दिया, वर्षा दिया और फिर न्यारे हो गए। तो ये बहुत अच्छा बैलेंस है। परमात्मा हम सब बच्चों को भी सिखाते हैं। जैसे परमात्मा का पाठ चलता है, वो परम धाम से इस सृष्टि मंच पर आते हैं, अवतरित होते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, वर्षा देते हैं, लेकिन प्यार लुटाते हुए भी किसी के प्यार में फंसते नहीं हैं, न्यारे हैं, और न खुद फंसते हैं न किसी को अपने में फंसने देते हैं। बहुत अच्छा बैलेंस है न्यारे और प्यारेपन का। तो हम सभी भी अपने लौकिक कार्य व्यवहार में रहते, संबंध निभाते हुए इस बैलेंस को कायम रखें कि हम प्यारे हैं, सबके हैं, और न्यारे हैं तो देह भान से न्यारे हैं। तो परमात्मा देह भान से न्यारे होने के कारण प्यारे सबके हैं, लेकिन प्यारे होते हुए भी न्यारे हैं। जी। ऐसे ही हम सबको भी अभ्यास करना चाहिए कि हम सबके साथ प्यार से रहें, व्यवहार करें, और अपने आप को देह भान और देह के संबंधों से न्यारा आत्मा समझ लें, तो इससे हम डिटैच हो जाएंगे। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि शिव जयंती अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, या भी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है।
आज के दिन व्रत भी लेते हो, तो परमात्मा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासे देते हैं आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को बच्चों की थकावट व अलबेलापन या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, मालिक और मेहनत। बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करें तो अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो ज़रूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दें। मतलब परमात्मा हमसे कौन सी गिफ्ट मांग रहे हैं, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें। परमात्मा शिवरात्रि के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि जैसे जब शिव परमात्मा की पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो भक्त लोग कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे तो संपूर्ण रीति से बलिहार हो ही गए, बच्चे बन गए, समर्पित हो गए। लेकिन समर्पित होने के बाद अगर कोई पुरुषार्थ में मेहनत करता है, युद्ध करता है, थकावट का अनुभव करता है, तो परमात्मा कहते हैं पिता होने के नाते भी, लौकिक में भी पिता अपने बच्चों को मेहनत करते हुए देखना नहीं चाहते। जब इतना बड़ा वर्षा दे रहे हैं, सब प्राप्तियां करा रहे हैं, साथ का अनुभव करा रहे हैं, फिर भी अगर कोई युद्ध करे, मेहनत करे, दिल शिकस्त हो जाए, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाए, तो परमात्मा को ये अच्छा नहीं लगता। वो पिता है और पिता के रूप में बच्चों की पालना कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहता है मेरे बच्चे जैसे शिव जयंती पर कोई न कोई गिफ्ट देते ही है, वैसे भी लौकिक रीति से भी किसी का बर्थडे होता है तो सब लोग उनको गिफ्ट देते हैं। अगर हम शिव बाबा के जन्म को जन्म उत्सव के रूप में मना रहे हैं, शिव जयंती शिव परमात्मा के अवतरण का बर्थडे है, और उस बर्थडे पर हम बच्चों से परमात्मा भी एक गिफ्ट के रूप में ले रहे हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो और बहुत छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हो जाते हो, ये गिफ्ट दे करके परमात्मा के प्यार में, मोहब्बत में समाये रहो। तो जो मेहनत है उससे मुक्त हो जाओ और प्यार में समा जाओ। अगर हम दिल से ये मेहनत शब्द को ही, कोई मेहनत न करके एक सहज योगी जीवन जिए, परमात्मा को अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं ये गिफ्ट के रूप में मुझे दे दो। परमात्मा कहते हैं तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर जाकर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं, बाप को कहते हैं हम चाहते तो नहीं हैं वापस आए, लेकिन आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है ये राइट है, लेकिन कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और कोई ज़बरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? वापस देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ये अक्सर होता है कि हम दृढ़ से संकल्प भी करते हैं कि हम परमात्मा को ये अर्पित कर रहे हैं, आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो गलती करने लगते हैं, वापस ले लेते हैं गिफ्ट। परमात्मा हम सब बच्चों को बहुत रमणीकता से कोई न कोई मिसाल दे करके बात सुनाते हैं जी। कि जैसे कोई को गिफ्ट दी जाए और गिफ्ट दे करके फिर वापस ले ली जाए। हमने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया, वायदा किया कि हम मेहनत मुक्त बनेंगे, हम कोई भी कमी कमजोरी पुराने संस्कार से युद्ध नहीं करेंगे, हम आपके प्यार में समाये हुए रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब बाबा के सामने बैठे हैं तो हमने वायदा किया, संकल्प लिया, और जब अपने घर लौकिक में गए, अपने देश में गए, अपने कारोबार में गए और फिर कोई बात आई तो जैसे वो गिफ्ट आ गई वापस, मेहनत लगने लगी, उलझने लगे, परेशान होने लगे। तो परमात्मा कहता है ऐसा तो नहीं है कि वो गिफ्ट जो यहाँ दे के गए वहाँ पर वापस ले लोगे। माया तो ले करके आपको फिर से देने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप पक्के हैं कि मुझे कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे काम की नहीं है
जो मैंने परमात्मा को अर्पित कर दी है वो वापस आएगी तो मैं लूँगा नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ किसी को दी जाती है जो पसंद नहीं आती तो ले करके दूसरे को दे देते हैं या रख देता है, नहीं चाहिए। तो परमात्मा हम सब कहते हैं जब आप बच्चों ने वायदा कर लिया, संकल्प कर लिया कि हम मेहनत नहीं करेंगे, जो भी ऐसी कमी कमजोरी संस्कार है मैं बाबा के ऊपर अर्पित कर रहा हूँ, तो कोई भी बात माया की तरफ से आए तो उसको स्वीकार क्यों कर रहे हो, लेना ही नहीं। आए उसको आती है उसको किनारे कर दो और आप मेहनत मुक्त होकर के रहो। परमात्मा की कहते हैं कि आपकी हिम्मत और बाप की मदद, हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। एक इस विद्यालय का जैसे एक बहुत सुंदर कायदा बना हुआ है जी। और परमात्मा हमें शुरू से ही यही बात का कराते हैं कि बच्चे हिम्मत का एक कदम आपको आगे बढ़ाना होगा पहले, तब परमात्मा की कई गुना मदद आपको प्राप्त होगी। इसलिए अगर कोई भी बात आती है तो आप हिम्मत नहीं हारना, अपनी हिम्मत से संकल्प करो कि मुझे ऐसे योगी जीवन जीना है, ऐसे परमात्मा प्यार में समा के रहना है और हिम्मत के कदम के साथ साथ परमात्मा की मदद का आपको अनुभव होने लगेगा। ऐसे नहीं परमात्मा मदद करेगा तो हम बन जाएंगे, हो जाएंगे। परमात्मा कहता है ऐसे तो मेरे सभी बच्चे हैं, अगर ऐसे ही मदद करूं तो सबको कर दूं। बिल्कुल। लेकिन एक नियम बनाया है कि जो मेरे बच्चे हिम्मत का कदम आगे बढ़ाएंगे तो मैं उनको मदद देने के लिए भाग करके आऊँगा। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। अगर परमात्मा पिता की हमें मदद चाहिए तो मांगो नहीं, हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ तो कई गुना मदद आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ज्ञानी आत्मा माना ही जो बात आती है पहले ज्ञान की स्मृति आनी चाहिए। होने के बाद हम सोचें कि हम हिम्मत रखते तो परमात्मा की मदद मिल जाती, लेकिन हो गई बात, कमजोरी आ गई, विघ्न आ गया, आप परेशान हो गए और उसके बाद आप याद कर रहे हो कि अगर हम हिम्मत रखते तो परमात्मा की मदद मिल जाती। तो परमात्मा कहते हैं जो ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं वो पहले से ही जिस समय जिस शक्ति की जिस बात की आवश्यकता है पहले से उनको स्मृति में आएगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल। परमात्मा ने हम सबको नॉलेजफुल तो बना दिया है, ज्ञान से भरपूर कर दिया और वो ज्ञान का अगर हमने सुमिरन किया है, चिंतन किया है, उसको स्मृति में हम रखते हैं तो कोई भी बात आएगी तो उसमें परमात्मा की वो बात याद आ जाएगी और याद आएगी तो उस विघ्न को हम सहज पार कर लेंगे। कोई भी परिस्थिति आएगी उसको सहज क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बातें ही याद नहीं आई, वो विधियां ही याद नहीं आई कि हिम्मत की एक विधि परमात्मा ने सिखाई, बच्चे हिम्मत कम नहीं करो, हिम्मतवान बन करके आप कदम आगे बढ़ाओ, मैं आ जाऊंगा मदद करने। अब ये विधि है, अब इस विधि के बजाय हम फेल हो जाएं, कोई पेपर आए हाय हाय करें, क्यों क्या प्रश्नों में उलझ जाएं, तो परमात्मा की जो ज्ञान की बातें हैं उस समय विस्मृति हो गई और फिर बाद में जब हार हो गई, कोई बात ऐसी हो गई, उसके बाद याद आ रहा है, पर उसको ज्ञानी आत्मा नहीं कहा जाता। ज्ञानी और योगी आत्मा वही है, समय से पहले, आने से पहले, पेपर आए उसके पहले उनको स्मृति में आया कि इस बात से इसको हम पार कर लेंगे। अगर पहले स्मृति आई तो ज्ञानी है और आने के बाद, हार खाने के बाद फिर स्मृति आई तो अज्ञानी है। बिल्कुल। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। अगर केवल यहाँ बुद्धि तक है तब तक तो बात नहीं बनेगी, लेकिन कर्मों में आना चाहिए। परमात्मा आगे कहते हैं कि 108 की माला में सबको वेलकम है। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। परमात्मा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। सिर्फ इसको थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि 108 की माला का गायन है, परंतु परमात्मा कह रहे हैं ये तो भक्ति मार्ग की है। तो विजयी बच्चों को माला के अंदर बाबा को पिरोने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 108 की केवल एक माला तो नहीं है, उसकी कई लड़ियां बन सकती हैं। अगर हम पास होकर के दिखाएं, हिम्मत रखें और जो परमात्मा के सामने हमने संकल्प किया उसमें हम विजयी बन करके दिखाएं तो परमात्मा कहते हैं 108 तो भक्ति मार्ग की गायन है। लेकिन अगर आप पास होकर के दिखाएंगे तो फर्स्ट 1-2 होते हैं, लेकिन डिवीजन होती है उसकी।
आप उसमें भी आ सकते हो, और माला 108 की कई लड़ियों की बन सकती है, इसलिए आप पहले पास होकर के तो दिखाओ। पहले परमात्मा को हम वो अपनी कमजोरियों के गिफ्ट दे दें। जी। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं। वही 3 बातें भिन्न-भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती हैं। वह 3 बातें क्या हैं? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। सब इस कारण को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि समस्याएं तो हर एक के सामने आती हैं, लेकिन कोई भी समस्या जो आ रही है, जो आपकी हलचल वाली स्थिति बनती है, परमात्मा अपने बच्चों को अचल अडोल एक रस बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हलचल हो रही है तो हलचल का एक मूल कारण है। उसमें 3 बातें परमात्मा बता रहे हैं जो हमारी आंतरिक आत्मा की शक्तियां हैं। जी। एक सोचना, एक बोलना, एक करना। जी। अगर सोचने में भी अशुभ है, व्यर्थ है, हम बहुत व्यर्थ सोचते हैं, अशुभ सोचते हैं, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, विजयी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प, अशुभ संकल्प या बोल अपने ऐसे निकलते हैं, कौन बना है, बन जाएंगे, अभी तो टाइम है, किसी प्रकार का अशुभ या व्यर्थ हम बोल रहे हैं, या हमारे कर्मों में कुछ व्यर्थ या अशुभ है, तो यही एक बातें हैं जो हमें हलचल में ले आती हैं। हम सदा ही शुभ सोचें, जरूर बनेंगे, हम ही बनेंगे, हम ही बने थे, हमको परमात्मा ने कल्प पहले बनाया था। ज्ञान की कई ऐसी बातें हम मुरलियों से लेकर के कभी कभी अलबेले बन जाते हैं। परमात्मा कहता अलबेले नहीं बनो, दूसरों को नहीं देखो, मैं बना था, मैं बनूंगा। ये शुभ सोचो, शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो, तो आप बन जाओगे। अगर सोचते रहो अशुभ, बोलते रहोगे, तो जो आपको प्राप्त होना चाहिए उससे आप पीछे हट जाओगे। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको बताते हैं, अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है, और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो परमात्मा आज यह 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेने चाहते हैं। कोई भी बच्चे की जब रिजल्ट परमात्मा देखते हैं तो देख रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चों ने संकल्प किया है, कर्मों में नहीं आते, विकर्म नहीं करते, कोई ऐसे पाप कर्म नहीं होते, लेकिन सोचने की बहुत आदत है। जो देखते हैं उस पर संकल्प चलाना शुरू कर, व्यर्थ सोचने लगते हैं, और कभी कभी बोल भी देते हैं या कर्म में भी आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये गिफ्ट है, व्यर्थ सोचने की जो गिफ्ट है, बहुत सोचने की, पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कईयों की एक आदत बनी हुई है अधिक सोचने की। मैं तो कहता हूँ ये सोचने की बहुत बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। जब परमात्मा हमारा संरक्षक है, जब वो हमारा साथी बना हुआ है, जब हमें गाइड कर रहा है, तो कोई भी बातों में हम अधिक सोच करके अपने दिमाग को, अपने माथे को भारी क्यों करते हैं? हल्के रहो, लाइट रहो, सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। अगर सोच पर कंट्रोल आ जाए, व्यर्थ सोचने पर, तो बोल और कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। सोचना तो बीज है। कोई कहता नहीं ऐसे ही हो गया, बोल दिया, निकल गया, मैंने सोचा नहीं था। परमात्मा ऐसा नहीं होता। बीज तो है कोई अंदर छिपा हुआ, वो बीज अंदर व्यर्थ सोचने का, बोलने का, देखने का अंदर है, और कभी भी सब समय आएगा, निकल आएगा बाहर। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये एक बहुत बड़ी हमारे पुरुषार्थ में रुकावट है, विघ्न है, और इसको गिफ्ट के रूप में परमात्मा को हम दे दें। हम सोचेंगे नहीं, कुछ भी हो सब अच्छे से अच्छा होने वाला है, हम क्यों व्यर्थ सोचें और बोलें। परमात्मा कहते हैं कि यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। सब ये कैसे संभव है? क्योंकि कई बार इंसान चाहता नहीं है, भाव नहीं होता, परंतु मुख से निकल जाता है। दृढ़ संकल्प का बटन कैसे लगाएं? वास्तव में दृढ़ संकल्प का बटन यही है कि अगर हम अपने आंतरिक संकल्पों पर नियंत्रण रखते हैं, हमारा अपने आप पर कंट्रोल है, संकल्प पर, सोच पर,
तो संकल्प पर, अगर सोच पर हमारा कंट्रोल है कि मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, इस पर हमारा चिंतन चला हुआ है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने बोल दिया, निकल गया, मैं चाहता नहीं था। परमात्मा कहता है ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है अंदर की, इसके लिए दृढ़ संकल्प का बटन लगाओ जी। कि मुझे दिखाई दे व्यर्थ हो रहा, मुझे नहीं बोलना है, दिखाई दे रहा है गलत हो रहा है, मुझे नहीं बोलना, क्योंकि इससे मेरी स्थिति खराब हो रही है, मेरे द्वारा वातावरण बन रहा है, मैं उसका दोषी बन जाऊंगा। करने वाला तो छूट सकता है, लेकिन अगर मैंने उसका वातावरण बना दिया तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। इसलिए अगर कोई बात आ भी रही है, दिखाई दे रहा है गलत है, बोलना नहीं है। परमात्मा हमको कहते हैं यहाँ दृढ़ संकल्प का बटन लगाओ मुख के ऊपर, मुझे बोलना नहीं है। चिंतन में नहीं लाना, नहीं तो उससे वाइब्रेशन बन जाएगा। उसको उसी समय समाप्त कर दो कि जो होगा सब अच्छा होगा। परमात्मा जब हम सबके मालिक हैं, गाइड हैं, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। वो ठेकेदार हैं, हम नहीं हैं। ठीक हो जाएगा, मुझे बोलना नहीं है। तो दृढ़ता का एक संकल्प लेकर के, जैसे संकल्प में बटन लगा दिया तो मुख से बोल नहीं निकलेगा। परमात्मा कहते हैं कि जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। मेहनत आपे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। सब इसको थोड़ा और स्पष्ट करें कि मोहब्बत के झूले में बैठे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। वैसे भी कोई अच्छी चीज़ अगर किसी को देनी होती है और कोई गलत चीज़ उसने हाथ में पकड़ी हुई है, जैसे बच्चे ने अगर ब्लेड पकड़ी है तो जानते हैं नुकसान हो जाएगा, तो ब्लेड को खींच करके नहीं छुड़ाया जाता है। उसको कोई अच्छी चीज़, मीठी चीज़ दे देंगे तो अपने आप वो ब्लेड छूट जाएगी। इतनी सब प्राप्तियाँ हुई हैं, इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी है, इतना परमात्मा की प्यार और पालना मिल रही है, उसको याद करो, उस मोहब्बत के झूले में आ जाओ, तो अपने आप मेहनत खत्म हो जाएगी। आप मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत छूट जाए, मेहनत से मुक्त हो जाऊँ, उसके लिए नहीं सोचो। आप मोहब्बत में आ जाओ, प्यार में समा जाओ, स्नेह में समाना सीख जाओ, अपने आप मेहनत खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेहनत है हमारे कमजोर संकल्प की जी। और उस संकल्प को मारने के लिए हमको श्रेष्ठ संकल्प की जरूरत है, और वो संकल्प है परमात्म प्यार में समा जाना। जब परमात्म प्यार में हम खोए हैं, उस मोहब्बत में समाये हुए हैं, तो मेहनत अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपनी कमी कमजोरियों को परमात्मा पर सदा के लिए अर्पित करने की यथार्थ विधि को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि शिव जयंती पर हमें अपनी सर्व कमजोरियां परमपिता परमात्मा शिव को सौगात के रूप में देनी है, और एक बार देने के बाद फिर वापस नहीं लेनी है। परमात्मा ने कहा कि अपनी सर्व शक्तियों को समय प्रमाण यूज करना, इसी को कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा व योगी तो आत्मा। परमात्मा ने कहा कि अचल स्थिति को हलचल में लाने के मुख्य कारण है अशुभ व व्यर्थ सोचना, बोलना और करना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। गारंटी। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है। अचल से हलचल में आने का कारण 3 मुख्य बातें: अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। यही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती हैं। समय पर शक्तियों को यूज करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है। मेहनत को समाप्त करने की विधि: मोहब्बत के झूले में झूलना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर
क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।